Assalamualaikum students. Today we are going to discuss the properties of normal distribution और normal curve. कौन कौन सी properties होती हैं, उनकी क्या explanation होती है. ठीक है, टोटल हमारे पास कितनी है 12 प्रॉपर्टीज़ हैं. ठीक है, और उनकी क्या एक्सप्लेनेशन है और एक एग्जाम्पल क्वेश्चन देखेंगे कि इनमें से क्वेश्चंस किस तरह से आ सकते हैं. इन सब चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में. सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है, सबसे पहले नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता क्या है. हमने पढ़ा है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है कि अगर आपका जो डाटा का जो ग्राफ है वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड आ रहा है तो इसका मतलब है कि आपका डाटा जो है वो नॉर्मल उसकी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है. ठीक है, ये एक नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड इसको हम नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड कर्व भी कह सकते हैं, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ भी कह सकते हैं. ठीक है, तो इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल नॉर्मल कर्व जो है वो हमारे पास बेल शेप्ड होता है. आप ये देख सकते हैं कि ये क्या है, एक बेल शेप्ड है. ठीक है, रियल में थोड़ी सी हो तो वो इस तरह से है. ये रही हमारे पास नॉर्मल कर्व. ठीक है, तो ये एक बेल शेप्ड है. ठीक हो गया. बेल शेप अगर हम वो कह रहे हैं कि अगर हम जो इसका रॉ डाटा है उसका हम वो पॉलीगॉन ड्रा करें, मतलब उसका ग्राफ ड्रा करें और वो बेल शेप आए, तो इसका क्या मतलब होता है कि हमारा डाटा जो है वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, उसकी नॉर्मल कर्व है. ठीक है. दूसरा प्रॉपर्टी क्या है कि नॉर्मल कर्व जो है वो सिमेट्रिकल होती है. सिमेट्रिकल का क्या मतलब है कि अगर डाटा का जो कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस है जिसको हम B1 से डिनोट करते हैं, अगर वो ज़ीरो आए, ठीक है, जितना ज़्यादा ज़ीरो के करीब आए तो हम कहते हैं कि हमारा डाटा सिमेट्रिकल है. ठीक है, और अगर कोई भी चीज़ अगर हम उसको सेंटर में से हाफ करें और वो मिरर इमेज दे, ठीक है, जैसा फॉर एग्जांपल आप इसको सेंटर में से हाफ करें तो ये दोनों व्यूज देखें तो ये एक दूसरे के मिरर इमेज आ रहे हैं, मतलब सेम है बिल्कुल, तो हम इसको कहेंगे कि हमारा डाटा सिमेट्रिकल है. ठीक है, तो नॉर्मल कर्व की ये प्रॉपर्टीज़ होती हैं कि एक तो इनमें स्क्यूनेस B1 जो है वो ज़ीरो आता है. ठीक है, और दूसरा ये क्या है, एक दूसरे का मिरर इमेज होती है इसकी साइड्स. उसके बाद थर्ड प्रॉपर्टी है कि ये यूनी मॉडल होते हैं कि इनका हमेशा एक मॉड होता है. इन डिस्ट्रीब्यूशन में, नॉर्मल कर्व डिस्ट्रीब्यूशन में एक मॉड होता है, नॉट 2 और 3 और मोर. ठीक है, 2 या 3 या इससे ज़्यादा नहीं होते, 1 ही होता है. फोर्थ प्रॉपर्टी है कि ये एसिम्प्टोटिक होती है. एसिम्प्टोटिक का क्या मतलब है, इट अप्रोचेज टू इट्स एक्स एक्सिस बट नेवर टचेज एक्स एक्सिस. ठीक है, हमें पता है कि हमारा इस तरफ क्या होता है, एक्स एक्सिस होता है, और इस तरफ को अगर हम देखें तो हमारा क्या होता है, वाई एक्सिस होता है. ठीक है, तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो एक्स एक्सिस के ये देखें करीब है बिल्कुल. ठीक है, लेकिन एक्स एक्सिस को टच नहीं कर रही, इसके दोनों कॉर्नर्स इसको टच नहीं कर रहे होते, ये इसी तरह आगे से आगे मूव कर रही होती है, ये कभी भी एक्स एक्सिस को टच नहीं करती. और जो चीज़ इस तरह हो कि वो एक्स एक्सिस को टच ना कर रही हो तो उसके करीब करीब बस हो, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं कि वो क्या चीज़ है, एसिम्प्टोटिक है. ठीक है, ये क्या कर रही है, फिगर को क्लोज नहीं कर रही. अगर यहाँ से फिगर क्लोज हो जाए, अगर ये इसको नीचे ले जाए और एक्स एक्सिस को टच कर दे, ठीक है, तो वो उसको हम कहेंगे कि वो क्या है, सिम्प्टोटिक. लेकिन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की ये प्रॉपर्टी है कि ये कभी भी इस तरह से टच नहीं करती है, ये आगे मूव कर जाती है. ठीक है, ये फिगर को क्लोज नहीं करती, ये क्लोज्ड फिगर बन गई है, लेकिन ये एक ओपन फिगर है जो क्लोज नहीं है. तो ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो क्या है, एसिम्प्टोटिक है. नॉर्मल कर्व एसिम्प्टोटिक है. सिम्प्टोटिक मीन्स टच एक्स एक्सिस एंड क्लोज द फिगर. अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास फिफ्थ प्रॉपर्टी है, इट रेंजेस फ्रॉम पॉजिटिव इन्फिनिटी टू नेगेटिव इन्फिनिटी. नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जैसे कि हमने यहाँ पर देखा कि ये यहाँ पर ख़त्म नहीं होती, ये आगे से आगे मूव करती जाती है. तो इस तरफ पॉजिटिव वैल्यूज़ होती हैं और इस तरफ नेगेटिव वैल्यूज़ होती हैं. तो हम कह सकते हैं कि ये पॉजिटिव इन्फिनिटी से इसकी वैल्यूज़ पॉजिटिव नेगेटिव इन्फिनिटी तक आ रही. ठीक है, क्योंकि ये इन्फिनिट वैल्यूज़ हैं, इसकी एंड नहीं हो रही. तो इस लिहाज से इट रेंजेस फ्रॉम पॉजिटिव इन्फिनिटी टू नेगेटिव इन्फिनिटी. ठीक है. सिक्स प्रॉपर्टी, इट हैज़ एरिया ऑफ यूनिटी. इसके अंदर जो एरिया होता है वो यूनिटी होता है, वो 1 होता है. ठीक है. नॉर्मल कर्व इज डिफाइंड बाय म्यू एंड सिग्मा. ठीक है, हमें पता है म्यू जो होता है, ये वाला जो साइन होता है, ये क्या होता है, पॉपुलेशन मीन होता है, और सिग्मा जो है वो पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन है. ठीक है, मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन. इस प्रॉपर्टी का क्या मतलब है, सब प्रॉपर्टीज़ में ये जो ब्रैकेट में आपको जितनी चीज़ें लिखी नज़र आ रही हैं वो क्या है, उनकी एक्सप्लेनेशंस हैं. ठीक है, और जो नॉर्मल चीज़ें लिखी हुई हैं सिंपल लाइन में वो मेन प्रॉपर्टी है. ठीक है, तो ये सारी इसकी एक्सप्लेनेशन है. वो क्या है कि ये हमारे पास जो मीन और सिग्मा है वो कह रहे हैं कि वो क्या है, डिफाइनिंग पैरामीटर्स हैं नॉर्मल कर्व की. ठीक है, डिफाइनिंग पैरामीटर्स का क्या मतलब होता है, वो वाली स्पेसिफिक चीज़ें, वो वाली पॉइंट्स, अगर हमें ये वाले पॉइंट्स पता हों, ठीक है, तो उसके ज़रिए हम उस जो भी कोई चीज़ है उसके बारे में हम सारे उसके करैक्टरिस्टिक्स जान सकते हैं. ठीक है, उन चीज़ों को जिनको जानकर हम बाकी सारी चीज़ें जान सकते हैं उनको हम कहते हैं कि ये उस चीज़ के क्या है, डिफाइनिंग पैरामीटर्स है. ठीक है, फॉर एग्जांपल हमें पता है स्केयर जो है उसकी
चारों साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। ठीक है, अगर हमें एक साइड की लेंथ पता चल जाए तो हम क्या कर सकते हैं, हमें बाकी सारी लेंथ भी पता चल जाती है। फॉर एग्जांपल अगर ये 1 सेंटीमीटर है तो हमें पता है स्क्वायर की बाकी सारी साइड्स भी 1 सेंटीमीटर होती हैं, तो हमें बाकी सारी साइड्स भी पता चल गई। और अब हमें जब बाकी सारी साइड्स पता चल गई तो हम इसका लेंथ वो सॉरी पैरामीटर और भी सारी एरिया सब सारी चीज़ें हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक चीज़ हमें सिर्फ पता चली और हमने बाकी सारी चीज़ें इसके बारे में जान ली। ठीक है, तो वो एक चीज़ जो थी वो क्या थी, लेंथ थी। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि जो स्क्वायर होता है उसमें जो लेंथ होती है वो उसकी क्या है, डिफाइनिंग पैरामीटर है। ठीक है, तो यहाँ इसी तरह रेक्टेंगल जो है उसमें दो चीज़ें होती हैं, एक होती है लेंथ होती है और एक ब्रेथ होती है। ठीक है, अगर हमें लेंथ और ब्रेथ पता चल जाए उसकी तो हम उसकी बाकी सारी चीज़ें एरिया और भी जो भी कोई चीज़ें हैं वो सारी हम जान जाएंगे, क्योंकि दूसरी साइड्स भी हमें पता चल जाती हैं कि अगर इसकी 1 सेंटीमीटर लेंथ है तो इस साइड की भी 1 सेंटीमीटर है, अगर इसकी 0.5 ब्रेथ है तो इस तरफ भी 0.5 ब्रेथ होगी। ठीक है, तो दो चीज़ें अब यहाँ पर ये जो लेंथ और ब्रेथ है तो ये रेक्टेंगल का क्या है, डिफाइनिंग पैरामीटर्स हैं जो इसकी बाकी सारी चीज़ें को डिफाइन कर सकता है। तो इसी तरह अगर हम नॉर्मल कर्व की बात करें तो उसमें डिफाइनिंग पैरामीटर्स क्या है, म्यू एंड सिग्मा, उसका पॉपुलेशन मीन एंड पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन। अगर ये दो चीज़ें हमें मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन पता चल जाए नॉर्मल कर्व का तो हम उसकी बाकी सारी चीज़ें जान सकते हैं। ये मतलब है डिफाइनिंग पैरामीटर्स का। ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास अगर हम सर्कल के लिए देखें तो उसके डिफाइनिंग पैरामीटर्स क्या है, उसका सेंटर पॉइंट और उसका रेडियस। सर्कल का सेंटर पॉइंट और उसका सेंटर पॉइंट से लेकर यहाँ तक का रेडियस, ये दो चीज़ें। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास 8th प्रॉपर्टी आती है, द मीन ऑफ नॉर्मल कर्व इज़ 0 विद अ स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 1। हमें पता है हमारा नॉर्मल कर्व जो है वो हमेशा उसका मीन कहाँ पर एग्जिस्ट कर रहा होता है, 0 पे। ठीक है, और उसका वो कह रहे हैं कि स्टैंडर्ड डेविएशन 1 है। ठीक है, फॉर एग्जांपल वो कह रहे हैं कि एवरेज स्कोर जो है वो क्लास का 50 हो। ठीक है, एंड पर्टिकुलर स्टूडेंट स्कोर इज़ 50, देन द जी स्कोर ऑफ दैट स्कोर इज स्टूडेंट इज़ 0, क्योंकि उसमें कोई डेविएशन नहीं है, उसके भी स्कोर 50 है, क्लास के भी एवरेज डेविएशन एवरेज स्कोर 50 है, तो उसका जी स्कोर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, और इस लिहाज से उसका मीन भी 0 होगा। और वैसे भी ये ऑब्वियस है कि हमारे पास जो नॉर्मल कर्व होती है उसका मीन हमेशा 0 पे ही आ रहा होता है। दूसरी बात क्या है कि स्टैंडर्ड डेविएशन 1 होता है। ठीक है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में हम स्टैंडर्ड डिवीजन जो ओरिजिनल होता है उसको 1 कंसीडर करते हैं। ठीक है, और अब उस 1 को हम अपने लिहाज से बदलते रहते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर हम शुगर की बात करें, शुगर को कैलकुलेट करें तो वहाँ पर हम केजी यूनिट यूज़ करें तो हम कहेंगे कि हमारा 1 स्टैंडर्ड डिवीजन यूनिट जो है वो 1 केजी के इक्वल है। ठीक है, 2 स्टैंडर्ड डेविएशन यूनिट क्या हो जाएगा, 2 केजी के इक्वल हो जाएगा। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा शुगर से हम डील कर रहे हैं, अब ये केजी वाली बात रह गई, या बहुत बहुत इंडस्ट्री में ज़्यादा सारा शुगर की बात हो रही है तो वहाँ पर सैक्स हो रहे होते हैं। ठीक है, बोरियाँ देख रहे होते हैं कि कितने सैक्स हैं, तो अगर एक सैक हो उसमें पता नहीं कितने केजी होगा, वो हम केजी को फिर इग्नोर कर देंगे। ठीक है, तो एक सैक शुगर जो होगी वो 1 स्टैंडर्ड डेविएशन यूनिट के बराबर होगी, 2 सैक शुगर जो होगी वो 2 स्टैंडर्ड डेविएशन यूनिट के बराबर होगी। इसी तरह मतलब यूनिट 1 ही है स्टैंडर्ड डेविएशन, लेकिन उसको हम अपने लिहाज से अपने हिसाब से यूनिट में चेंज करते जाते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल स्टैंडर्ड डेविएशन यूनिट ऑफ क्लास इज 10। ठीक है, हमने क्या कहा कि 1 स्टैंडर्ड डेविएशन को अगर हम कहें कि 1 स्टैंडर्ड डेविएशन यूनिट जो है वो 10 के इक्वल है क्लास के। ठीक है, जैसे यहाँ पर 1 था, अब हम इसको 10 के इक्वल कह रहे हैं कि 1 स्टैंडर्ड डेविएशन यूनिट जो है वो 10 के इक्वल है। ठीक है, तो वो स्टूडेंट जिसका स्कोर +1 स्टैंडर्ड डेविएशन यूनिट होगा, तो इसका क्या मतलब है कि स्टैंडर्ड डेविएशन से 1% ज़्यादा, मतलब सॉरी मीन से 1% ज़्यादा। फॉर एग्जांपल क्लास का मीन क्या है, 50 है। ठीक है, हमने कहा कि उस बच्चे के स्कोर +1 स्टैंडर्ड डिवीजन यूनिट है। ठीक है, तो +1 स्टैंडर्ड डिवीजन यूनिट का क्या मतलब होता है कि मीन से +1 स्टैंडर्ड डिवीजन यूनिट ज़्यादा है। ठीक है, यानी ये +1 यहाँ पर क्या है, जी स्कोर है। ठीक है, तो मीन हमारा 50 है, तो इस स्टूडेंट के स्कोर कितने होंगे, हम 50 में 1 स्टैंडर्ड डिवीजन यूनिट को ऐड कर देंगे। तो स्टैंडर्ड डिवीजन यूनिट किसके इक्वल थी, 1 स्टैंडर्ड डिवीजन यूनिट 10 के इक्वल थी। ठीक है, तो हम 50 में 10 ऐड कर देंगे तो वो बन जाएगा 60। तो ये क्या है, +1 स्टैंडर्ड डिवीजन यूनिट अबव द मीन। अगर हम 50 में 20 ऐड कर दें तो वो क्या बन जाएगा, 70। तो ये क्या है, 2 स्टैंडर्ड डिवीजन यूनिट अबव द मीन। यहाँ पर ये 2 स्टैंडर्ड डेविएशन यूनिट्स, एक स्टैंडर्ड डेविएशन यूनिट 10 थी ना, और 10 + 10 मतलब 2 यूनिट्स यहाँ पर ऐड हो गई, यहाँ पर 3 यूनिट्स ऐड हो गई हैं, 3 स्टैंडर्ड डेविएशन यूनिट्स अबव द मीन।
ठीक है। और अगर हम बिलो द मीन बात करें, हमने कहा था कि ये पॉजिटिव और नेगेटिव साइंस जो होते हैं ये हमें बता रहे होते हैं डायरेक्शन। अगर हम बिलो द मीन जाए, माइनस में आ जाए, तो फिर हम वही 10 जो हम पहले ऐड कर रहे थे उसको हम माइनस कर देंगे। ठीक है, बिलो में हम उसको माइनस कर देंगे, -10 कर देंगे। और इसी तरह अगर 2 स्टैंडर्ड डेविएशन यूनिट बिलो द मीन आए, ठीक है, तो हम -20 कर देंगे, -30 कर देंगे एंड सो ऑन। लेकिन ओरिजिनल स्टैंडर्ड डेविएशन जो होता है उसको हम हमेशा क्या करते हैं, 1 यूनिट ही कंसीडर करते हैं। ठीक है, हेयर स्टैंडर्ड डिवीजन हमने क्या लिया हुआ 10, तो 1 यूनिट हमारा किसके इक्वल आएगा, 10 के इक्वल आएगा। तो ये सारा मतलब था किसका, कि स्टैंडर्ड डिवीजन यूनिट जो है वो हमेशा 1 आनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद हमारे पास 9th प्रॉपर्टी है मीन मॉड मीडियन कोइंसाइड इन नॉर्मल कर्व। ठीक है, कोइंसाइड का क्या मतलब होता है, इक्वल वैल्यूज एट वन पॉइंट। हमने पढ़ा है कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो है उसमें क्या हो रहा होता है, नॉर्मल कर्व में मीन मीडियन मॉड ये सब यहाँ पर आ रहे होते हैं, इन तीनों की वैल्यूज। आप देखें क्लास का मीन 0, ये तो हमें 100% पता है कि वो यहाँ पर आता है मीन सेंटर में। ठीक हो गया। उसके अलावा अगर मॉड देखें तो मॉड हमने कहा है कि जो मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू है, तो मोस्ट फ्रीक्वेंट जिसकी सबसे ज़्यादा हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है, तो इस तरफ हमारे पास क्या होती है, फ्रीक्वेंसी होती है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी यहाँ पर लाई करिए और वो वाली वैल्यू भी यही वाली बन रही है। ठीक है, और इसके अलावा मीडियन है, मीडियन जो डाटा को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, तो आप देखें यहीं पर वो वैल्यू है जो डाटा को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करी। फॉर एग्जांपल यहाँ से 1 है और यहाँ पर 11 है। ठीक है, 10 है फॉर एग्जांपल, तो ये 5 की वैल्यू जो इन दोनों को डिवाइड कर रही है, या 5.5 जो भी वैल्यू बनती है वो यहाँ सेंटर में लाई कर रही होगी। ठीक है, तो मीन मीडियन मॉड तीनों वैल्यूज एक ही जगह पे लाई कर रही हैं, सेम वैल्यूज हैं, इक्वल वैल्यूज एट वन पॉइंट नॉर्मल कर्व में। ठीक हो गया। 10th प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है, मैक्सिमम ऑर्डिनेट। ऑर्डिनेट हम वाई एक्सिस को कहते हैं कि जो भी चीज़ वाई एक्सिस पे एक्सिस्ट करती है उसको हम कहते हैं कि वो ऑर्डिनेट है ऑफ नॉर्मल कर्व अक्कर्स एट 0। वो कह रहे हैं कि जो मैक्सिमम हाईएस्ट वैल्यू होती है ऑर्डिनेट की वो 0 पे एग्जिस्ट कर रही होती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम वाई एक्सिस में ले लेते हैं फ्रीक्वेंसी। ठीक है, और एक्स एक्सिस में हमारे पास एक्स है, कोई भी जो भी मिड पॉइंट्स है फॉर एग्जांपल, जो भी वैल्यूज़ है। ठीक है, तो वो कह रहे हैं कि जो फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी जो आएगी वो 0 पे आएगी। ठीक है, या आप ये देखें कि 0 की जो है वो हाईएस्ट होती है, वही मॉड वाली बात है, जो हाईएस्ट वैल्यू है वो यहाँ पर एग्जिस्ट कर रही है, फ्रीक्वेंसी जिसकी सबसे ज़्यादा है वो ये वाला पॉइंट है, तो वो क्या होता है 0। वो यही कह रहे हैं मैक्सिमम ऑर्डिनेट ऑफ नॉर्मल कर्व अकर्स एट 0। ठीक है जी। उसके बाद 11th प्रॉपर्टी है पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन इन नॉर्मल कर्व अकर एट +-1 स्टैंडर्ड डेविएशन यूनिट। पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन का क्या मतलब होता है, द पॉइंट्स वेयर नॉर्मल कर्व चेंज इट्स कर्वेचर आर पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन। वो वाली पॉइंट्स जहाँ पर नॉर्मल कर्व जो है वो क्या करती है, अपना कर्वेचर चेंज करती है, अपनी शेप चेंज करती है, उनको हम कहते हैं पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन। दीज पॉइंट्स आर 1 स्टैंडर्ड डेविएशन यूनिट अबव द मीन एंड 1 स्टैंडर्ड डेविएशन यूनिट बिलो द मीन। ठीक है, मीन हमें पता है क्या है, 0 है। ठीक है, तो यहाँ पर देखें कि ये वाले वो पॉइंट्स हैं, यहाँ पर ये और यहाँ पर ये, जहाँ पर ये जो कर्व है इसने क्या किया, अपनी शेप चेंज की है। यहाँ पर ये देखें इस एरिया में ये सारी शेप क्या है, नैरो है। ठीक है, और यहाँ पर वो ब्रॉड होती जा रही है, वो स्प्रेड होती जा रही है इन दोनों पॉइंट्स के बाद। ठीक है, तो ये वो वाले पॉइंट्स हैं जहाँ पर वो अपनी शेप को चेंज करिए, इस तरफ से इस तरफ जाते हुए भी शेप चेंज हो रही है। ठीक है, और फिर इस तरफ से इस तरफ आते हुए भी शेप चेंज हो रही है। यहाँ से स्प्रेड जो है ब्रॉड है उससे नैरो हो रही है, और यहाँ नैरो से ब्रॉड हो रही है, स्प्रेड हो रही है। ठीक है, तो दोनों तरफ क्या हो रहा है, शेप चेंज हो रही है। और ये वाले जो पॉइंट्स हैं ये ऑलमोस्ट यहाँ पर आते हैं कि इस तरफ -1 होता है और इस तरफ +1 होता है। ठीक है, मीन अब आप देख सकते हैं कि +1 स्टैंडर्ड डेविएशन यूनिट अबव द मीन एंड -1 मतलब 1 स्टैंडर्ड डेविएशन यूनिट अबव द मीन एंड 1 स्टैंडर्ड डेविएशन यूनिट बिलो द मीन। जब अबव थी तो हमने प्लस लगा दिया और जब बिलो थी तो हमने माइनस लगा दिया। ठीक है, तो इस लिहाज से वो कह रहे हैं कि जो पॉइंट्स ऑफ कर्वेचर हैं वो एक तो +1 है और एक -1 है। ठीक है, तो इन दोनों को कंबाइन करके हम लिख सकते हैं +-1 और साथ में सिग्मा हमने लगा दिया। सिग्मा किस चीज़ को डिनोट करता है, स्टैंडर्ड डेविएशन को। हम इसको कह सकते हैं +-1 स्टैंडर्ड डेविएशन यूनिट। ठीक हो गया, ये थी 11th प्रॉपर्टी। उसके बाद 12 आती है, इट इज़ इनफाइनाइट बिकॉज इट इज़ एसिम्प्टोटिक सो इट इज़ कॉन्टीन्यूस। वही बात है कि हमने कहा था एसिम्प्टोटिक है, तो एसिम्प्टोटिक का क्या मतलब है कि जो क्लोज नहीं हो रही है, जो ओपन है, ये मूव करती जा रही है। तो जब ये मूव करती जा रही है इसी तरह इस तरफ को भी जा रही है, इस तरफ को भी जा रही है, तो इसको हम कहते हैं कि ये इनफाइनाइट है, मतलब ये ख़त्म नहीं हो रही है, इन्फिनिटी है दोनों तरफ। ठीक हो गया,
इट इज़ जस्ट लाइक सिंपल लाइन भी अगर हम इस तरह से ड्रॉ करें सिंपल लाइन, तो ये सिर्फ इतनी से इतनी नहीं होती, वो तो सिर्फ हम जान रहे होते हैं कि हमने यहाँ से यहाँ तक एरिया जानना है, लेकिन ये आगे से भी कंटिन्यू होती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल इसको पकड़ के लंबी करें तो जितनी मर्जी करते जाएं तो ये होती जाएगी। ठीक हो गया। तो यहाँ पे ये लाइन जिस तरह से एक इन्फिनिटी होती है, इसी तरह से हमारे पास नॉर्मल कर्व जो है वो भी इनफाइनाइट होती है, क्योंकि ये क्लोज्ड फिगर नहीं होती है। कि फॉर एग्जांपल हम एक सर्कल देखें तो ये क्या है, क्लोज्ड फिगर है। अब यहाँ से कहीं से जगह नहीं बची कि इसको आप एक्सटेंड कर सकें। ठीक है, आप एक स्क्वायर देखें तो वो भी एक क्लोज्ड फिगर है, लेकिन आप ये नॉर्मल कर्व देखें तो ये क्लोज्ड फिगर नहीं है, ये एक ओपन फिगर है। ठीक है, ये थी हमारे पास इसकी 12 प्रॉपर्टीज़। और अब हम देखने जा रहे हैं कि इसमें एक एग्जांपल के तौर पे क्वेश्चन। ठीक है, फॉर एग्जांपल इफ़ वी हैव डाटा ऑफ 100 पीपल। ठीक है, अगर हमारे पास 100 पीपल हैं, उनका डाटा है, ठीक है, जो कि परफेक्टली नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, और फिर हमें वो कह रहे हैं कि 68.27% स्टूडेंट्स हैं जिनके जो स्कोर्स हैं वो क्या करें, +-1 स्टैंडर्ड डिवीजन यूनिट में लाई करें। 95.45% के स्कोर्स +-2 स्टैंडर्ड डिवीजन यूनिट में लाई करें, और 99.73% स्केस जो है वो +3 स्टैंडर्ड डिवीजन यूनिट में लाई कर रहे हैं। तो आप हमें ये बताएं कि 0 से लेकर +1 तक कितने स्कोर्स होंगे। ठीक है, ये उन्होंने हमसे पूछा है। ये सारा डाटा क्या था, गिवन था, और ये उन्होंने हमसे पूछा है कि बताएं 0 से +1 तक कितने स्कोर्स होंगे और 0 से -2 तक कितने स्कोर्स होंगे। ये दो चीज़ें क्या करनी है, हमने फाइंड करनी है। ठीक हो गया। अब ये देखें, हम सबसे पहले नॉर्मल कर्व ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमने कर ली। ठीक है, ये 0 +1 +2 +3, ये -1 -2 -3। ठीक है, जितनी वो वैल्यूज़ देते जाएंगे। देखिए, अब उन्होंने +3 तक की बात की, तो हमने जो कर्व ड्रा की वो हम +3 तक लेकर जाएंगे। अगर वो +4 तक भी बात करते तो हम यहाँ से इस तरफ भी +4 कर लेते, इधर भी +4 कर लेते, और अगर वो -5 और +5 की भी बात करते तो हम इधर +5 भी कर लेते और इधर -5 भी कर लेते। ठीक है, जितनी वो हमें बात करेंगे हम उतना ही एक्सटेंड करते जाएंगे, क्योंकि हमने ये पहले ही कह दिया कि ये क्या है, इन्फिनिट है। ठीक हो गया। अब देखें कि उन्होंने कहा है कि +-1 स्टैंडर्ड डिवीजन यूनिट जो है वो कितने हैं, 68%। ठीक है, +-1 ये आ गया +1 और ये है -1। तो प्लस और -1 के दरमियान वाला एरिया कितना है, 68.27%। ये एरिया आ गया 68.27%, जो 1 और 1 के दरमियान, +1 से लेकर -1 तक। और अगर +-2 की बात करें तो ये हमारे पास +2 है और ये हमारे पास -2, ये +2, ये -2 और ये +2। ठीक है, और इन दोनों के दरमियान का एरिया उन्होंने हमें कितना बताया, 95.45%। ये 95.45% आ गया। ठीक है, उसके बाद उन्होंने +-3 में कितना बताया, 99। ये +3 आ गया हमारे पास और ये -3 आ गया। ठीक है, इन दोनों के दरमियान है 99.73%, तो ये आ गया 99.73%, जो कि +3 से लेकर -3 तक है। ठीक हो गया। ये इतना डाटा तो हमें था गिवन, जिस गिवन डाटा से हमने ये ग्राफ खुद ड्रा कर लिया। अब उन्होंने हमसे पूछा है कि बताएं 0 से लेकर +1 तक कितना होगा। ठीक है, तो आप देखें कि हमें ये टोटल पता है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का हमें टोटल पता है कितना है, 68.27%, और हमें जानना है कि ये इतना कितना होगा, ये इतना सा एरिया कितना होगा। तो अगर हम ये टोटल में से इस पोर्शन को माइनस कर दें तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर ये टोटल जो है वो 4 है, 4 सेंटीमीटर है, तो ये वो 4 सेंटीमीटर का हाफ कितना होगा, 2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये 68.27% को डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, और दूसरा उन्होंने हमसे पूछा है कि 0 से लेकर -2 तक बताएं। ठीक है, हमें पता है 0 से लेकर -2 तक उन्होंने हमसे पूछा है। हमें पता है कि +2 से लेकर, एक सेकेंड इसका कलर चेंज कर लेते हैं, ये हमारे पास है +2 से लेकर -2 तक। ठीक है, +2 से लेकर -2 तक हमने कितना बताया था, 95.45%। ठीक है, 95.45%। अब उन्होंने हमसे पूछा है कि 0 से लेकर -2 तक का बताएं। ठीक है, टोटल हमें पता है और उसका हाफ उन्होंने हमसे पूछ लिया, तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। हम 95.45% को डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। टोटल एरिया 95.25% था, +2 से -2 तक, और अगर हमें 0 से -2 तक जानना है या फिर 0 से +2 भी पूछें तो वही काम है, 95.45% को डिवाइडेड बाई 2 कर देना। तो इस तरह से वो हमें डाटा दे सकते हैं और फिर हम इस तरह से उसको सॉल्व कर सकते हैं। अब आप यहाँ पर देख रहे हैं
कि हमने यहाँ पर टोटल ये इतनी तक भी क्या कहा है कि 99.73% है, ठीक है। अभी 100% नहीं हमने कहा। क्यों नहीं कहा? क्योंकि हमने कहा है कि हमारा जो डाटा इसमें होता है वो इनफाइनाइट होता है, मतलब वो कॉन्टीन्यू इधर से उधर जा रहा है अभी भी, ठीक है। तो हम इसको 100% बिल्कुल नहीं कह सकते। अभी भी जो 0.28% के जो भी कोई केस है वो रहता है, जो ये 99.73% से हटकर 0.28 जो 100 में से बकाया है अभी भी, ठीक है। तो वो बियॉन्ड द +-3 है, ठीक है। यहाँ माइनस भी आएगा, +-3 है। बियॉन्ड मतलब ये +3 और -3 से हट कर अभी दूर इससे भी आगे जा रहा है, ठीक है। 100% यहाँ पर डाटा कंप्लीट नहीं हुआ क्योंकि हमारी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, वो इनफाइनाइट है, ठीक हो गया। ये थी हमारे पास जी प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉर्मल कर्व और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। आई होप आपको अच्छी समझ आई होगी। इफ़ यू हैव एनी क्यूरी यू कैन आस्क इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।